वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। हम सब लोग तीसरी ढाल, जिसमें देखा था 6वां नंबर का छंद, अंतरात्मा और परमात्मा की बात चलना है। कल बहिरात्मा की बात चली थी। बहिरात्मा को जानने से क्या लाभ है, इसके बारे में कल बताया था। आज समझेंगे अंतर आत्मा। अंतर आत्मा, जिसकी आत्मा में संसार संबंधी क्रियाओं में अंतर आ जाता है, अर्थात जो मिथ्या क्रियाओं को छोड़ देता है, मिथ्या भावों को छोड़ देता है, मिथ्या वचनों को छोड़ देता है, वह अंतर आत्मा है। अंतर आत्मा को समझने से आत्मा को क्या लाभ है, ऐसा मन में प्रश्न आए तो हमें क्या समाधान मिलना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अंतर आत्मा का स्वरूप समझने से क्या लाभ है। पहला, अंतर आत्मा से मोक्ष का प्रारंभ होता है। यह जानकर हम अंतर आत्मा बनने का प्रयास करते हैं। पहला लाभ तो हमको यही है, क्योंकि उसके माध्यम से ही यह आत्मा जो है परमात्मा बन पाती है। अंतर आत्मा से ही हम मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर पाते हैं, हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इसलिए अंतर आत्मा को समझना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, यह साधक दशा है, साध्य नहीं है, अतः इसी में संतुष्ट न होकर परमात्मा बनने के लिए प्रयासशील रहते हैं। जो अंतरात्मा जो स्थिति है वो कैसी है? वो साधक दशा है, साध्य दशा नहीं है। साध्य दशा तो हमारा परमात्मा होना है। साध्य दशा में अरहंत और सिद्ध परमात्मा होना वो हमारा साध्य दशा है। लेकिन अंतर आत्मा कैसा है? हमारा साधक दशा है। इस साधक दशा में हमें संतुष्ट होकर के वहीं पर रुक नहीं जाना है। ये भी इस बात से हमें समझना है कि हम अंतरात्मा तो हो गए, चलो हम सम्यक दृष्टि हो गए, देशव्रती हो गए या मुनिराज बन गए, अब तो खुश हो जाना चाहिए ना, हमारा काम हो गया। नहीं नहीं, इसमें ही संतुष्ट नहीं होना है, हमें परमात्मा बनना है। इसके लिए भरपूर हमें प्रयत्न करना है, हमें प्रयासशील रहना है, प्रयत्नशील रहना है कि हमें अंतर आत्मा में ही नहीं अटकना है, अपितु हमें परमात्मा में जाना है। और परमात्मा में भी निकल परमात्मा, जो सिद्ध परमात्मा है, ज्ञान ही जिनका शरीर है, ऐसे सिद्ध परमात्मा को हमें प्राप्त होना है। इसलिए इस अंतरात्मा को समझना जरूरी है। अंतरात्मा जो है 4 से 12 गुण स्थान तक के जीव अंतर आत्मा ही हैं। यह जानने पर चारित्र की अपेक्षा अंतर होने पर भी उनकी विराधना का भाव नहीं आता है। आपको ये पता चल गया कि चौथे गुण स्थान से लेकर के कहाँ तक 12वें गुण स्थान तक जो है यह अंतर आत्मा कहलाते हैं। और अंतरात्मा जैसे जैसे चारित्र बढ़ता जाता है, चारित्र बढ़ने का मतलब क्या है? जैसे जैसे कसायों का या तो उपशम होता जाता है या कसायों का क्षय होता है या क्षय उपशम होता है, वैसे वैसे ही यह जीव जो है विशुद्धि को प्राप्त होता है, निर्मलता आती है, परिणामों में विशुद्धि आती है और इसके भाव उज्ज्वल होते हैं और जिसके कारण यह जीव जो है ऊपर के गुण स्थानों में चढ़ता है। 4 गुण स्थान तक दर्शन मोहिनी की अपेक्षा होते हैं। चौथे गुण स्थान के बाद जो है गुण स्थान चारित्र मोहिनी की अपेक्षा होते हैं। आप प्रत्याख्यान कषाय का क्षयोपशम होने पर या उसका क्षय होने पर इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं।
फिर प्रत्याख्यान कषाय और इसके बाद सुनिल कषाय। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ पाया जाता है। 10वें गुण स्थान के अंत में भी यह सूक्ष्म लोभ जब क्षय होता है तो 12वें गुण स्थान को प्राप्त होते हैं, और यदि लोभ का उपशम होता है तो 11वें गुण स्थान को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से अपन ने देखा कि जैसे जैसे जीव अपने पुरुषार्थ से, अपने ध्यान से, अपनी क्षमता से, अपने संयम से, अपनी साधना से साधक आगे बढ़ता है, उसके वैसे वैसे ही विशुद्धि बढ़ते हुए गुण स्थान, गुण स्थान क्या है? गुण स्थान, गुणों का स्थान। जो हमारे आत्मा में चारित्र गुण हैं, उन चारित्र गुणों में जो वृद्धि होती है अर्थात विकार दूर होता है और धीरे धीरे स्वभाव प्रकट होता है, तो वो स्वभाव जो प्रकट होना तो धीरे धीरे होगा, ठीक है, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और धीरे धीरे होकर के हम क्या करेंगे? समस्त कषायों का अभाव कर देंगे। तो इस प्रकार से 12वां गुण स्थान जो है कैसा है? उत्कृष्ट अंतर आत्मा है। अंतर आत्मा में भेद कर सकते हैं, उसमें भी अपन ने बताया था जगन अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्कृष्ट अंतर आत्मा। तो जगन अंतरात्मा तो अविरत सम्यक दृष्टि है ही है। मध्यम अंतरात्मा में जो है देशव्रती जो हैं, एलक क्षुल्लक प्रतिमाधारी हैं। और इसके बाद जो है उत्कृष्ट अंतरात्मा 6वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक, और 6वें से 12वें गुण स्थान तक में भी आप जगन, मध्यम और उत्कृष्ट कर सकते हैं। तो उसमें देखेंगे तो सर्वोत्कृष्ट अंतरात्मा यदि होगी तो वो 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज की अंतरात्मा होगी, जिन्होंने समस्त कषायों का क्षय कर दिया है और पूर्ण चारित्र प्रकट कर लिया है। पूर्ण चारित्र जब प्रकट होता है तो जीव को परम सुख की प्राप्ति हो जाया करती है। तो इस प्रकार से यहाँ अपन ने देखा कि जो हमें अंतर आत्मा समझना किस लिए है कि हम तो सबसे पहले कि ये जान लें कि अंतर आत्मा से हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो सकता है। दूसरा, हमने ये जाना कि हम कहीं इसमें ही संतुष्ट ना हो जाएं अंतरात्मा में, हमें अभी अंतर आत्मा से भी आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा साध्य जो है वो परमात्मा होना है। इस प्रकार से अंतर आत्मा की यहाँ बात हुई। अब अपन ने तीनों आत्माएं पढ़ी, कौन कौन सी? बहिरात्मा भी, अंतरात्मा भी और परमात्मा भी। परमात्मा की चर्चा पहले कर चुके हैं, सकल और निकल परमात्मा की, ठीक है ना। अब अपन को इन तीनों आत्मा में कौन सी आत्मा जो है और कौन सी आत्मा जो है उपादेय है, मतलब कौन सी आत्मा छोड़ने लायक है और कौन सी आत्मा जो है ग्रहण करने लायक है। तो सबसे पहले हे उपादेय विचार, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, हे उपादेय विचार। हे मतलब छोड़ने योग्य, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। जो कुछ भी वस्तु होती है जो ग्रहण करने लायक नहीं होती है उसे अपन हे कहते हैं, और जो छोड़ने लायक होती है वो हे होती है, और जो ग्रहण करने लायक होती है वो उपादेय हुआ करती है। तो इस प्रकार से हे और उपादेय। उपादेय मतलब जिससे अपना आत्म कल्याण हो सके, अपना परमात्मा पन प्रकट हो सके, तो वो हमारे लिए सब उपादेय है, ठीक है ना। लेकिन हे जिससे हमारा कुछ कल्याण ही नहीं होना है, जिससे उद्धार ही नहीं होना है, जिससे हमारे अंदर कोई क्षमता, संयम, साधना प्रकट ही नहीं होना है, तो बिल्कुल वो हे है। हे समझ में आता ना। हे में भी ध्यान रखना, अत्यंत है। एक तो हे होता है और हे में भी कैसा होता है? अत्यंत हे, बिल्कुल हमें पसंद ही नहीं है ऐसा रहना, ठीक है। तो ये हे उपादेय का विचार। चलिए आइए देखते हैं तीनों आत्मा में कौन सी आत्मा हे है और कौन सी आत्मा जो है उपादेय है। अब यहाँ लिखा है बहिरात्मा। बहिरात्मा मतलब संसार मार्गी है। कैसी है बहिरात्मा? बहिर बाहर रहती है ना, तो ये इंद्रियों में, कषायों में लिप्त रहती है, मिथ्यात्व में से सहित होती है, तो संसार मार्गी है, इसलिए सर्वथा हे है। क्या लिखा नीचे? सर्वथा हे,
बिल्कुल छोड़ने लायक है। कथनचित भी उपादेय नहीं है कि थोड़ा बहुत तो उपादेय ग्रहण करने योग्य हो। बोले नहीं, जहर तो जहर ही है, एक बूंद हो और चाहे पूरा हो, लेकिन एक बूंद भी मारक ही है, तारक नहीं है। इसलिए जहर पीने से आदमी मरेगा ही मरेगा। तो बहिरात्मा एक अंश भी उपादेय रूप से नहीं है, सर्वथा रूप से क्या है, हे रूप है। ठीक है। फिर लिखा है अंतर आत्मा मुक्ति मार्ग का पथिक है। अंतरात्मा कैसा है? मुक्ति नहीं है, मुक्ति मार्ग का पथिक है, साधक है, साध्य नहीं है। इसलिए कथनचित उपादेय है। कैसा है? कथनचित उपादेय है। संतुष्ट मत होना, कथनचित उपादेय है। जैसे नाव जो है हमें एक किनारे से दूसरे किनारे में ले जाने में कारण है, इसलिए कथनचित नाव हमारे लिए उपादेय है, क्योंकि हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। और क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? हमें नदी पार करना है, ये हमारा प्रयोजन है। तो अंतर आत्मा भी हमें परमात्मा बनाने में साधक होने के कारण कथनचित क्या है, उपादेय है। सर्वथा उपादेय नहीं है, क्योंकि सर्वथा उपादेय हो जाएगा तो हम तो कोई परमात्मा प्रकट करेंगे नहीं, फिर तो हम यहीं पर अटक जाएंगे। इसलिए कथनचित जो है अंतर आत्मा क्या है, उपादेय है। अब तीसरा नंबर लिखा है परमात्मा। परमात्मा कैसा है? अतीन्द्रिय सुखमय है। कैसा है परमात्मा? अतीन्द्रिय सुखमय, जो इंद्रियों से रहित, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय दोनों से मिलने वाला जो सुख है, सुखाभास है, उससे रहित है, ऐसा अतीन्द्रिय सुखमय है। इसलिए कैसा उपादेय है ये? पूर्ण उपादेय है। छोटा मोटा उपादेय भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, पूर्ण, बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या है, उपादेय है। अर्थात हमें पूरा का पूरा पुरुषार्थ, पूरा प्रयास, पूरा प्रयत्न जो करना है परमात्मा होने में करना है, क्योंकि कैसा है, ये पूर्ण उपादेय है। और इसी से ही हमारा जो है संसार संबंधी समस्त दुख जो है शांत हो सकता है, क्षय हो सकता है, और हम अनंत काल तक जो है सुखमय रह सकते हैं। प्रति समय अनंत अनंत सुखों के भागी हम बन सकते हैं, अनंत सुखों को भोगने वाले बन सकते हैं। निराकुलता की जो सर्वोच्च पर्याय है ये परमात्मापन है। तो अपनी आत्मा में परमात्मा को प्रकट करना है, हमें किसी परमात्मा से मिलना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। कितने लोग हैं जो सिद्धों से मिलना चाहते हैं? सिद्धों से मिलना चाहते हो, हम तो नहीं मिलना चाहते हैं। क्या करेंगे सिद्धों से मिल करके भाई? ठीक है ना, वहाँ तो कोई राग द्वेष की बातें तो होना नहीं है। तो सिद्धों से मिलना नहीं है, अपितु अपन को स्वयं आत्मा को सिद्ध बनाना है, अपनी आत्मा को स्वयं शुद्ध बनाना है, हमारा तो उद्देश्य है। हमारे जैन दर्शन में किसी परमात्मा से मिलन करना है, एक आत्मा दूसरी परमात्मा से मिलन करे, अपना अस्तित्व मिटा दे और उसमें भी समाविष्ट हो जाए, तो ऐसा हमारा जैन दर्शन नहीं है। हमें किसी आत्मा से मिलन नहीं करना, क्योंकि आत्मा से मिलन करना फिर तो इच्छा रह जाएगी ना, फिर तो राग रह जाएगा। तो हमें किसी से नहीं मिलना, हम तो स्वयं ही जैसी आत्मा का स्वभाव है, कैसा स्वभाव है, सिद्ध आत्मा का स्वभाव है। तो मैं भी अपनी आत्मा में सिद्धत्व को प्रकट करूं, बुद्धत्व को प्रकट करूं, जिनत्व को प्रकट करूं, ऐसा मेरा भाव होना चाहिए। तो महानुभाव, हम सभी लोगों ने छठवें छंद के माध्यम से देखा कि बहिरात्मा को छोड़ना चाहिए, अंतरात्मा के भेद कहे और परमात्मा में लगना चाहिए, ऐसा प्रेरणा पंडित दौलत राम जी ने दिया। अब जो 7वां नंबर का काव्य है उसमें चर्चा चलेगी। यहाँ तक तो जो है जीव का वर्णन हो गया, जीव के स्वरूप का और जीव के भेद प्रभेद का भी वर्णन हो गया, और उसमें भी कौन सा जीव हमें होना है इसकी चर्चा भी यहाँ बहुत सुंदर तरीके से हुई। अब चलिए आइए अजीव के लक्षण और तथा भेद की चर्चा हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम जीव को जान लेते हैं तो उसमें भी हमारा कल्याण हो जाता है, और यदि हम अजीव को भी जान लेते हैं तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा।
ठीक है ना। अजीब को जान लिए तो अजीब को छोड़ दिए तो बचेगा जीव, उसको ग्रहण कर लेंगे, या जीव को जान लो तो अजीब को छोड़ देंगे। तो हमें सारे तत्वों को जानना चाहिए, सारे द्रव्यों को जानना चाहिए, और जो हमारा जिससे प्रयोजन सिद्ध होता है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। आइए 7वां नंबर का छंद है, सबसे पहले उमागर की आवाज़ में उसको सुनते हैं। चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेद जाके है, उद्गल पंच वरण रस गंध दु हरस वसुता के है, जिया पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मोटि निरूपी। बहुत सुंदर छंद आपने सुना, कितनी सुंदर आवाज़ में उमा गर्ग ने सुनाया। आपको पता है ये सारे छंद छैडाला के आचार्य विद्यानंद महाराज ने आज से 40-50 साल पहले इनकी आवाज़ में बुलवाया था, और संगीत कला के बहुत माहिर थे आचार्य श्री, और संगीत को बहुत आगे बढ़ावा दिया। उस समय उन्होंने समय सार, द्रव्य संग्रह, छैडाला और मंगलाष्टक, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आचार्य श्री ने रिकॉर्ड बनवाया था। उस समय जिस समय ग्रामोफोन चलते थे, ग्रामोफोन से जानते हो ना, जो तवा सा घूमता था, उस समय तब आचार्य श्री ने एक एक चीज़ों का शुद्ध उच्चारण करवा करके ये कार्य श्रेष्ठ किया था कि घर घर छैडाला में लोग सुने, छैडाला को सुने, द्रव्य संग्रह को, समय सार को, आदि चीज़ों को। तो अपन ने सुंदर आवाज़ में सुना उमागर की आवाज़ में क्या बोला है। चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेदता के हैं, पुद्गल पंच वरण रस गंध दो हरस बसु जाके हैं, जी पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। बहुत बढ़िया छंद है। ये अजीब की बात चल रही है। अजीब को तो पता है आपको, 5 प्रकार के अजीब होते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव को छोड़ करके 5 ये अजीब कहलाते हैं। एक एक शब्द का जरा अर्थ देखेंगे यहाँ पर। चेतनता बिन मतलब चेतनता रहित है, सो वह अजीब है। क्या है वह? अजीब है। ये अजीब की परिभाषा हो गई। पंच भेद ताके हैं, 5 भेद प्रकार, ताके उसके उस अजीब के हैं। पुद्गल पंच 5 प्रकार का है। वर्ण रस गंध 2 प्रकार की, 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, गंध 2 प्रकार का गंध, फरस वसु, फरस मतलब स्पर्श, वसु मतलब 8 प्रकार का स्पर्श जाके हैं, उसके अजीब मतलब पुद्गल द्रव्य के हैं। जी पुद्गल को चलन सहाई, जी मतलब जीव को और पुद्गल मतलब पुद्गल को। जीव और पुद्गल को चलन सलाई, चलने में जो सहायक है। धर्म द्रव्य अनुरूपी, वह धर्म द्रव्य है जो अनुरूपी है, मतलब रूपी नहीं है। तिष्ठत होय, और जो जीव और पुद्गल को तिष्ठत गतिपूर्वक स्थिति परिणाम को प्राप्त होए। अधर्म सहाय, अधर्म सहायक होता है। जो ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, विन मूर्ति निरूपी, मूर्ति रहित ये भी निरूपी है, अर्थात रूपी नहीं है। इस प्रकार से एक एक शब्द का अपन ने यहाँ पर अर्थ देखा है, और भी इसके बारे में विशेष चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख।
सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।